राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ये दिल मांगे मोर में। तो आज का मैं टॉपिक कवर करूंगा ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनी। जी हाँ, नन अदर देन इन्फोसिस के रिजल्ट कैसे रहे और निवेशकों को और ट्रेडर्स को उन रिजल्ट के बेस पर अपनी कैसी पोजीशन बनानी है। तो जी हाँ, वीरवार को जिस दिन मार्केट ओपन थी उस दिन मार्केट आवर के बाद इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट प्रकाशित किए और अनुमान मार्केट ने लगा लिया था, क्योंकि उस दिन वीरवार के ट्रेडिंग वाले दिन 3.25% की गिरावट के साथ इन्फोसिस का शेयर 1383 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है। जी हाँ, और मार्केट आवर के बाद जो है इन्फोसिस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो हम एक रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट रहे। और सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो इन्फोसिस के शेयर्स का क्या प्रदर्शन रहेगा, साथ ही आईटी इंडेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहेगा और क्या इन्फोसिस के शेयर्स के रिजल्ट ओवरऑल मार्केट को कैसे प्रभावित करेंगे। तो जी हाँ, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयरली बेसिस पर रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम आते हैं इनकम पर। तो क्वार्टर फोर की जो इनकम आई है मार्च 2023 की, वो आई है 38,112 करोड़। अगर हम उसको क्वार्टर थ्री से यानी क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम तुलना करें तो उस समय इनकम आई थी 39,087 करोड़। यानी कि क्वार्टर और क्वार्टर इनकम डिक्रीज हुई है, कम हुई है, यानी कि टॉप लाइन में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करेंगे तो 32,913 करोड़ थी 31 मार्च 22 को जो रिजल्ट आए थे, और इस बार 38,112 है। यानी ईयर और ईयर तो रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ी है, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत शार्प गिरावट आई है। अगर हम पीबीटी की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर फोर में 8,466 करोड़ का प्रॉफिट आया है। क्वार्टर थ्री के मुकाबले फिर इसमें गिरावट दर्ज करी गई है। क्वार्टर थ्री में 8,931 करोड़ का पीबीटी था, और एक साल पहले अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो 7,543 करोड़ थी। अगर हम प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड की बात करें टैक्सेस वगैरह घटाने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, तो क्वार्टर फोर में 6,134 करोड़ का जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया, जो कि शार्प गिरावट है। अगर हम उसको क्वार्टर थ्री से कंपेयर करेंगे जो कि 6,586 करोड़ था, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करेंगे तो 5,695 करोड़ था। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्वार्टरली जो है इन्फोसिस की परफॉर्मेंस जो है सारे पैरामीटर्स पे धराशायी हो गई है और एक तीव्र गिरावट देखने को मिली है। और थर्सडे को जो ट्रेडिंग हुई थी, कहीं ना कहीं बाजार ने यह अनुमान लगा लिया था कि टीसीएस के रिजल्ट के बाद इन्फोसिस की परफॉर्मेंस भी जो है पुअर रहेगी, और जो रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं उनसे ये साफ जो है दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको थोड़ा कवर अप करने के लिए इन्फोसिस ने फाइनल डिविडेंड 17.5 रुपये का प्रपोज किया है, जो कि जुलाई 3 तारीख को लोगों को मिल जाएगा। तो और अगर हम अब ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में ईपीएस जो है 14.79 रही, जो कि कम है पिछली बार के मुकाबले 15.72 के मुकाबले। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्फोसिस के रिजल्ट त्राही हुए हैं, और इसका जो है अनुमान हमें, क्योंकि इन्फोसिस का शेयर्स यूएस मार्केट में एडीआर के तौर पर लिस्टेड है, और एडीआर जो है लगभग 10% की गिरावट आई है, तीव्र गिरावट एडीआर में रिपोर्ट करी गई है। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोमवार के दिन इन्फोसिस का शेयर मार्केट में क्या करेगा। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY24 के लिए रिवेन्यू ग्रोथ 4 से 7% की गाइडेंस दी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22% का करा गया है। अगर हम इसके इन्फोसिस के अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें, क्योंकि ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट में काम करता है, रिटेल में काम करता है, एनर्जी में काम करता है, कम्युनिकेशन से इनकम आती है, लाइफ स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कई सारे सेक्टर से आती है।
अगर हम फाइनेंशियल जो कि मेन कोर है इन्फोसिस का, अगर हम उसको बात करें तो 10,818 करोड़ की रेवेन्यू उसमें आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 11,235 करोड़ थी, यानी कि शार्प डिक्लाइन आई है। और यूएस में जो मंदी की संभावनाएं आ रही है उससे पता लग रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में तीव्र गिरावट इस क्वार्टर में दर्ज की गई है और आने वाले समय में यह कंटिन्यू हो सकती है। रिटेल में देखा जाए तो 5537 करोड़ थे, जो कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ी है 5480 के मुकाबले, लेकिन कम्युनिकेशन में फिर गिरावट दर्ज करी गई 4825 और पिछली बार 4957 थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल धराशायी रिजल्ट हैं, बिल्कुल ही खराब रिजल्ट मैं कहूँगा। लेकिन अब निवेशकों को, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपने ट्रेडिंग की पोजीशन इन्फोसिस के शेयर्स में बना रखी है, अगर आप लॉन्ग थे तो अपनी स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाइए। हो सकता है वीरवार को लोगों ने एग्जिट भी कर लिया हो। और अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलती है आप अपने शॉर्ट को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों? जी हाँ, अगर ब्लूएस्ट और ब्लू चिप कंपनी किसी क्वार्टर में या 2-3 क्वार्टर्स में खराब परफॉर्मेंस देती है तो स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने हर बार ये कही है कि जब मंदी का दौर होता है, जब गिरावट का दौर होता है, कठिन दौर होता है, तो उसमें स्टॉक प्राइसेस भी बहुत चीप वैल्यू पे मिलते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल होते हैं। जब सब कुछ सही होगा, सब कुछ हरा हरा होगा, तो स्टॉक प्राइसेस आपको थ्रो अवे प्राइसेस पर कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा वो एक हायर प्रीमियम पर ही आपको मिलेंगे। तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं और मार्केट में 2 साल, 3 साल, 5 साल या इससे अधिक लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो ये आपके लिए एक मौका है। सोमवार को या अगले हफ्ते जैसी गिरावट आती है आप इन्फोसिस के शेयर्स को एक्यूमुलेट करिए, उसको बाइंग करिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसी आपकी कैपेसिटी है आप उसको धीरे धीरे बाइंग करिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है और 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के अगर खराब रिजल्ट आते हैं आपको उससे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं लेना है, उसको आपको एक्यूमुलेट करना है। और इन्फोसिस की आप 25 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो इसने कितने बसंत, कितनी ऋतुएं देख ली हैं, कितनी लड़ाई देख ली है, इलेक्शंस देख लिए हैं, वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशंस देख ली है, कितने सारी उतार चढ़ाव के बीच में देखा है। लेकिन ये एक पायनियर कंपनी है, एक ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनी है, आपको ये मौका दे रही है। इस बार के जो रिजल्ट आए हैं आपको इसको एक्यूमुलेट करना है। तो ये मेरी राय थी। आप इसमें कोई भी अपना डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल देखा है तो कृपया करके उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो राम राम जी।